हेलो दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा आपको सभी को पता है कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस इन डिस्काउंट की क्लासेस चल रही है। आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आज हम लोग फिर से नए न्यू कंसेप्ट को सीखने हैं। न्यू कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के और भी कितने तरह के क्वेश्चंस के वैरायटी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस होते हैं। बहुत जल्द मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट शुरू करने वाला हूं, तो उस सेशन से भी जुड़ना आप ना भूलिएगा। ठीक है, और अभी भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी द्वारा बनाई गई सारी कंटेंट आसानी से मिल जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये बेहतरीन सेशन होने वाला हमेशा की तरह। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरी देखें, ताकि यहाँ से आप कुछ जरूर सीख के जाए। और जो चीज आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 33 पुस्तक का क्रय मूल्य 30 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या हुआ सर? तो लाभ प्रतिशत बताए, यानी 36 पुस्तक का सीपी बराबर 30 पुस्तक का क्या है? एसपी। ठीक है ना? तो क्या कर लेंगे सर, सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? ये हो गया 30 और ये हो गया 36। इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18। सर लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ सर? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो गया, खरीदा कितना में? खरीदा तो है ये 15 में और बेचा कितना? 18 में। लाभ कितने का हो गया सर? लाभ हो गया इसका 18 माइनस 15 बराबर 3 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? लाभ प्रतिशत लाभ बटा सीपी। सीपी कितना है सर? सीपी 15 है। लाभ बटा सीपी गुने क्या हो गया? 100। 3 से काट दिया मैंने 5 बार में, 5 से काट दिया 100 को 20%। कितनी आसानी प्रोसेस से बन गई। ठीक है ना दोस्तों? तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर, जिससे हमारी मोटिवेटेड मिलती है, आपके प्रति मेहनत करने के लिए मोटिवेशनल मुझे मिलती है। ठीक है ना दोस्तों? तो आप मुझे हमेशा इसी तरह से मोटिवेट करते रहे और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। 15 मेजों का क्रय मूल्य, 15 मेजों का सीपी बराबर 20 मेजों का विक्रय मूल्य। तो 20 मेजों का विक्रय मूल्य हो तो हानि प्रतिशत बताए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, द लॉस परसेंट। यानी यहाँ पर पहले से ही बोल दिया कि लॉस होगा। देख लेते हैं, लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। आप भी देख रहे हैं क्या हो गया? खरीदा था 20 में और बेचा 15 में, तो सर लॉस हो गया ना। कितने का लॉस हो गया? 5 का। तो लॉस परसेंट कितना हो गया? 5/सीपी। 5/सीपी इंटू 100। 20 पंचे 25। सर 25% का लॉस हो गया। 25% का लॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट करते हैं दोस्तों, क्योंकि समय बचानी है, समय बचानी है और आपको सिखानी है। चलिए कीजिए क्वेश्चन को। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यहाँ पर इसे नहीं पता कि प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस पता हो रहा है, आपको बतानी है कि प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो देखते हैं, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 8 सीपी इक्वल टू 9 एसपी, है ना। चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने रेशियो किया, रेशियो से क्लियर हो गया कि क्या हो रहा है सर। ये खरीदा तो 9 में और बेच रहा है कितना? 8 में। यानी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 1/सीपी कितना है? 9 गुने कितना हो जाएगा? 100। यहाँ क्या देख रहे हैं? 100/9%। तो क्या हो जाएगा? 100/9%। 100/9% का क्या हो गया? लॉस हो गया। सिंपल, कुछ भी तो नहीं था। अब सीखते जाना बस। यदि एक भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। ए ने बी को 20% लाभ पर वस्तु को बेचा। बेहतरीन क्वेश्चन। बी ने सी को 15% हानि पर बेचा। यदि ए ने इसे बी के विक्रय मूल्य पर सी को बेच दिया तो ए को कितना देना पड़ेगा? सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो हम बोल सकते हैं ना कि ए ने बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची और बी ने सी को 15% हानि पर बेचा। यानी एक का जो सीपी है, यानी ए का जो एसपी है, ए का जो एसपी होगा वो बी का क्या होगा? वो बी का क्या होगा? सीपी होगा, है ना। और फिर बी का जो एसपी होगा, फिर बी का जो एसपी होगा
बी का जो एसपी होगा वो सी का क्या होगा, वो सी का क्या होगा, सीपी होगा, होगा ना। तीन ही आदमी यहाँ पर ए बी सी है। तो यहाँ बोल रहा है यदि ए जितना में खरीदा था, ए जितना में खरीदा था वो यदि बी सी को बेच देता, ए ने इसे बी के विक्रय मूल्य पर बेच देता, यदि ए बी के विक्रय मूल्य पर बेच देता तो ए को कितना प्रतिशत का लाभ होता या हानि होता। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए ने कितना में खरीदा था, ए ने खरीदा था, मैंने मान लिया कि ए ने कितना में खरीदा था, ए ने खरीदा था, ए का जो सीपी था, ए का सीपी मैंने मान लिया 100 रुपया। ठीक है, और ए ने कितना में बिक्री किया, ए ने कितना में बिक्री किया, ए ने कितना में बिक्री किया 20% लाभ पर, यानी ए का जो एसपी है वो कितना हो गया 120। अब बी का सीपी, बी का सीपी भी तो कितना हो गया 120। अब बी ने बी ने क्या किया, बी ने 120 पर 15% हानि कर ली, यानी 85/100, जीरो से जीरो कट गया, यह कट गया हो गया 5, ये कट गया हो गया 6 और ये हो गया 17, 17 छक्के हो गया 102, कितना हो गया 102, यानी बी का एसपी कितना है 102 और सी का सीपी है, ये क्या है सी का सीपी है, ये सी का क्या है, ये सी का सीपी है। ठीक है ना दोस्तों। अब बोल रहा है ए तो खरीदा था 100 में और बी ने सी को कितना बिका 102 में, यदि ए बी के मूल्य पर ही बिक्री कर देता तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता। तो देख रहे खरीदा है 100 में, ए ने खरीदा 100 में और बिक्री करता कितना 102 में, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है सर 2% का प्रॉफिट होता है ना। कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज का खेला था, आपको लैंग्वेज से मारने की कोशिश की जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर। महेश ने एक रेडियो अपने विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा। ठीक है, 9/10 पर खरीदा और इसे अपने मूल विक्रय मूल्य से 8% से अधिक पर बेचा। यहाँ विक्रय मूल्य की बात हो रही है, सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है, सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है, थोड़ी सी सावधान हो जाए। यहाँ पर क्या बात हो रही है, ये जो सीपी है, सीपी जो है यहाँ पर 9/10 किसका है एसपी का है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो CP/SP, क्या बोल सकते हो सर 9/10, मैं इसे 100 कर दूं तो कुछ है क्या। मान लेता हूं कि मेरा SP है 100, मैंने खरीदा था 90 में अब बेचा 100 में, तो न्यू क्या बोल रहा है नया विक्रय मूल्य 8% अधिक हो, तो न्यू SP कितना हो जाएगा मेरा, न्यू SP हो जाएगा 108। तो अब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, अब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, कितना की प्रॉफिट हुई, कितनी प्रॉफिट हुई सर, खरीदे थे हम 90 में और बेचे कितना में 108 में, तो प्रॉफिट कितनी हुई 108 घटाओ 90, यानी जो टोटल प्रॉफिट हुई वो 18 रुपए की प्रॉफिट हुई। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ सर, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ सर, प्रॉफिट परसेंट हुआ 18/90 गुने 100, यानी प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, 18 5 जा, अब 5 को 100 से कर दिया कितना 20, तो 20% की प्रॉफिट हुई। कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई 20% की प्रॉफिट हुई। समझ में आया, उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कपड़ा व्यापारी 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यानी पहले 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा तब ना। A cloth merchants on selling 33 meter of cloth obtain a profit equal to the selling price of 11 meter of cloth, the profit percent, यानी पहले 33 मीटर कपड़ा खरीदा है ना, तभी तो बेचा होगा। तो कैसे करेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे सर, SP माइनस CP, 33 का SP और 33 का CP बराबर कितने का लाभ हुआ, 11 मीटर कपड़े का SP के बराबर लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ SP और SP करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 22 SP और ये हो जाएगा 33 CP। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं, यहाँ पर काटे तो कितना बार कट गया 2 बार में और ये कितना बार में कट गया 3 बार में। तो SP/CP यदि निकालेंगे तो क्या हो गया मेरा 3/2। अब ऐसे ही निकाल सकते हो, यहाँ पर 50% ऐसे ही दिख रहा है। अब जैसे 50% नहीं दिख रहा है, देखो खरीदा 2 में बेचा 3 में, सर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ सर, यानी जो गेन हुआ वो कितना हुआ 3/1, 1 यूनिट का हुआ है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा सर, प्रॉफिट परसेंट बताओ,
तो सर प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है 2 इंटू 100। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जो मेहनत कर रहे हैं वो देख के ही समझ जाएंगे, इस मैथ को देख के ही समझ जाएंगे कि 50% होगा। ठीक है। अब जो बिगिनर है, जो शुरू कर रहे हैं, वो आराम से देखिए, एक बार नहीं हो रहा है 2 बार देखिए, मैं कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज को, मैं एक भी चीज को नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आपकी सारे क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, चाहे मुझे एक चैप्टर पर 15 वीडियो क्यों ना बनाना पड़े। यदि मुझे एक चैप्टर पर 15 वीडियो बनाना पड़े, मैं 15 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं सारे चीज बता के जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट मैथ पर। यदि सामान 450 रुपये में खरीदा जाता है और 1/3 10% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, शेष को कितना प्रतिशत, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे पर लेन देन पर 20% की प्रॉफिट हो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ गुड्स बी परचेज फॉर 450, 1/3 sold at loss 10%, at what gain percent should remainder be sold so as to gain 20% on the whole transactions, 20% the whole transaction। तो बोल रहा है कि इसको तो 1/3 10% पर 10% लॉस पर बेचा गया। मतलब सर 150 जो था ना, 150 यानी 150 जो था, यानी 450 का 10% कितना होता है 150, 450 का 10% तो 150, तो यहाँ पर निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि शेष के कितने प्रतिशत लाभ पर, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। मान लेते हैं सर, माना x प्रतिशत, माना x प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, 450 का 10% निकालते, बेसिक, मैं पहले बेसिक बता दे रहा हूँ, बेसिक सीख लीजिए इसका। 450 रुपये में खरीदा जाता है और 1/3, 1/3 मतलब सर 1/3, 10% की हानि पर बेचा जाता है, यानी 150, 150 का कितना 90/100, ठीक है, प्लस कितना बचा 300। ये 150 कहाँ से आई सर, 150 कैसे आई, 450 है ना, 450 का क्या कर लिए 90/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10% की हानि हुई, 10% की मतलब सॉरी 1/3, 1/3 कितना, यहाँ 1/3 होगा, तो कितना होगा 150 होगा, है ना, 1/3 कितना होगा 450 का 1/3 150 होगा, इसलिए यहाँ पर 150 लिखे। अब इस पर हमें प्रॉफिट करना है, इसी पर हमें प्रॉफिट करना है, तो हमने क्या कर लिया, मान लिया x% का प्रॉफिट हुआ, अपॉन क्या हो गया 100। ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए 20%, ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए 20%, तो मैंने निकाल लिया 450 का 20%। आप यहाँ भी लिख सकते हैं 450 इंटू 120/100, 0 0 0 0 काट देंगे, 12 पंचे कितना है 60, 12 चौक 48, 48 और ये कितना हो जाएगा 540, यानी कितना हो गया सर 540। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 540, यहाँ पर यदि आप काट देते हैं 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं तो 135, यहाँ पर हो जाएगा आपका सर 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो ये हो गया 300 प्लस 3x बराबर हो गया 540। आप यहाँ पर निकाल सकते हैं 3x, ये हो गया 435, 435 यानी 540 में से 435 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, 3 में से 3 गया 0 और यहाँ 5 से 105, 3x यानी 3x इक्वल टू क्या चाहिए आपको, 3 पचे 15, 3 तीय सॉरी 3 तीय 9, 3 तीय 3 तीय हो जाएगा 9 और 3 पचे 15, 35%, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से यदि आप काटेंगे, आप 3 से यदि काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 35%। आंसर कितना हो गया 35%। देखिए यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो 105 रुपये जो है, 105 रुपये ही चाहिए था ना आपको, यानी 105 रुपये आपको बढ़ाना था। यदि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी इसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कर लिया 150 निकाल लिया, 150 निकाल लिया, तो आपने यहाँ पर देखा कि 20% यानी 450 का 20% कितना निकल के आ रहा था 540, और आपने 150 क्या किया 540, लेकिन 1/3 कितना बिक्री कर दिया, 1/3 बिक्री कर दिया 135 में,
135 में आपने बिक्री कर दिया, तो शेष आपको कितना बचा 300। अब यानी आपको 105 रुपया लाना था, 105 रुपया के लिए आप 105 रुपया मैंने आपने बढ़ाया, यानी 300 पर आपने 105 रुपया बढ़ा दिया, जिससे कहां से 35% की लाभ होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जूता कंपनी ने एक दिन में 50 जोड़ी जूते इतना रुपए की कीमत में बनाया और 10,000 रुपए में बेच दिया। तो 50 जोड़ी कीमत, एक का कीमत इतना रुपए है। शूज कंपनी सोल्ड 50 pairs of shoes on a day costing 189.5 each for 10,000, then the profit obtained in rupees। यानी पहले 50 जोड़ी कीमत का सीपी कितना हुआ, 50 पेयर्स शूज एसपी, 50 पेयर शूज का एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 189.50 इंटू क्या हो 50, है ना। तो यहाँ पर टोटल जो मेरा अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे नीचे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, 0 कट गया, ठीक ना, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से इंटू हो जाएगा, तो 5 से इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 5 से इंटू होने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 9475 हो जाएगा। ठीक है, 9475 हो जाएगा। हमने बेचा कितना में, सेलिंग कितना में किया सर, सेलिंग किया 10,000 रुपये में। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सर 500 कितना रुपया हो जाएगा, 475, 525 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, 525 रुपए का। यदि पूछता प्रॉफिट परसेंट यदि पूछता तो क्या करते हैं सर, P अपॉन यानी प्रॉफिट, यानी क्या लिखते हैं 525 अपॉन क्या लिखते हैं 9475 इंटू क्या लिखते हैं 100। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मैथ पर। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। जल्दी से मुझे करके दे, मैं कुछ देर का समय देता हूँ, जल्दी से मुझे करके दे। वही मैथ है, वही कंसेप्ट है ना। आपको ये मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था ये मैथ, पहला मैथ बताया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसपी और सीपी दोनों इक्वल है, लेकिन ये जो मैथ है, ये मैथ में क्या अंतर है, ये मैथ में क्या अंतर है, इसमें क्या है, मैंने बताया था ना कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यानी पहले 20 मीटर कपड़ा खरीदा होगा, फिर 20 मीटर कपड़ा को बेचा होगा, तब जाके 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ होगा, है ना। अब बाय सेलिंग 20 मीटर क्लॉथ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस 4 मीटर ऑफ द क्लॉथ द गेन परसेंट, है ना। यानी क्या करेंगे सर, 20 मीटर का एसपी माइनस 20 मीटर का सीपी बराबर क्या होगा 4 मीटर का एसपी। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 16 एसपी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 20 सीपी हो जाएगा। तो सर एसपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा 20 अपॉन 16। कितने का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट, खरीदे हैं 16 में, बेचे हैं 20 में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है 4 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है, 4/16 गुने यहाँ पर 100, 4 से 4 कटा, 4 चौके 16, 4 से उड़ा दिए 25, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, सब में परसेंटेज लगाना भूल गया हूं मैं। ठीक है, तो 25% की प्रॉफिट होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट मैथ पर। 10 वस्तुएं 8 रुपया में खरीदी गई, बेहतरीन सवाल है, और 8 रुपये 10 रुपया में बेची गई, लाभ प्रतिशत बताएं। सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स। 10 वस्तुएं, बड़े बड़े महारथी भी इस मैथ में गलती करते हैं। ठीक है, 10 वस्तुएं 8 रुपए में खरीदी गई और 8 रुपये 10 रुपया में, यानी क्या बोला यहाँ पर गलती है क्या, इंग्लिश में देते थे 10 आर्टिकल्स वेयर बॉटेड फॉर ₹8 एंड सोल्ड एट 8 फॉर ₹10, द गेन परसेंटेज। देख रहे हैं क्वेश्चंस का लैंग्वेज कितनी बेहतरीन है। यानी 10 वस्तुएं 8 रुपए में खरीदी गई और 8 को 10 रुपए में बेची गई, 8 रुपए नहीं, 8 को 10 रुपए में बेची गई, यानी 8 रुपए 10 रुपए नहीं, यहाँ रुपए नहीं होगा, यहाँ क्या होगा वस्तु, 8 वस्तु, यहाँ क्या होगा 8 वस्तु 10 रुपए में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मुझे क्वांटिटी इक्वल करना है, मैंने एक बार बताया था कि आपको क्वांटिटी इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे,
एलसीएम ऑफ 8 एंड 10। 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 एंड 10। 8 10 का एलसीएम कितना हो सर? हो जाएगा 40। ठीक है, 40 हो गया। सीपी ऑफ 40 आर्टिकल, सीपी ऑफ 40 आर्टिकल, सीपी ऑफ 40 आर्टिकल। तो सीपी ऑफ 40 आर्टिकल कितना हो जाएगा सर? सीपी ऑफ 40 आर्टिकल हो जाएगा 8 इंटू 40 अपॉन कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 10 वस्तु है ना, 10 वस्तु है तो यहाँ पर कितना हो गया? 32। यहाँ हो गया 32 रुपीज, यानी 32 रुपया हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ किसे लिखेंगे? रुपया में लिखना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 32 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इसका एसपी, एसपी क्या होगा? तो एसपी के लिए क्या होगा सर? 10 रुपये में बेची जा रही है ना, तो 10 गुने 40, 10 गुने 40 बट्टे क्या हो जाएगा? कितनी वस्तु है? 8 वस्तु है, तो 8 पंचे 40, कितना हो गया? 50। तो आपको फायदा हो रहा है ना, प्रॉफिट कितना हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है सर, आपको प्रॉफिट हो रहा है। 50 में आपने बिक्री किया, 50 में आपने बिक्री किया और खरीदा था 32 में, आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आपको 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट बताइए सर। 18 बट्टा सीपी कितना है? 32 गुने क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इसे हम काट सकते हैं ना, इसे हम काट सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको काटने से 1800, 1800 बटा, ऐसे करने से ज़्यादा अच्छा होगा, 1800 बटा 32। तो कटेगा तो कितना आएगा सर? ये कटेगा तो कितना आएगा? 4 से कटेंगे तो 4 से उड़ाएंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 450। 8 से वहां से लगभग 56.25, 56.25% है। पूरा पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि 8 पंचे 40, देखो 8 पंचे 40, 40 होगा, 50 होगा, 8 छः 48, 2 आ रहा है, यानी 5 और 6 आ जा रहा है। बस समझ में आ गया, ये पूरा पूरा किससे कट जाएगा? 56.25 से कट जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इसी तरह से फिर से बेहतरीन कंसेप्ट को लेकर फिर से कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।